बैटरी है बच्चे, ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक वायर है, ये वाली एक करंट है, एक वाली वायर ये रही है हमारे पास, और एक वाला रेजिस्टेंस ये है। आइए बच्चों, दिस इज 1 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, 2 ओम। बोला गया फाइंड करंट अक्रॉस इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। जल्दी बोलो क्या करें? 0 मानो, साइड जाओ, बोलो कहाँ पे माने? नीचे मान के चलो, 0 0 0। अब हमारा मेन मकसद क्या है? रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पहुंचना। ये देखो ये 0 है, ठीक है, ये 0 माइनस प्लस, तो ये 30 वोल्ट। यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे क्या मान लो? अगर ये x मान लिया तो सुनो 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 तो सही, ये x मान लिया तो यहाँ से देखो प्लस से माइनस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? x माइनस 10 नहीं आया। ये बोलो x प्लस लो बच्चों, आ गया आंसर। इसमें करंट x को हायर मान लो, ये वाला I1, ये वाला I2 और ये वाला, चलो बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। स्टार्ट करो, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो I1 को क्या लिखूं? जल्दी जल्दी बोलो, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, तो x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, बोलो तो x प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लो बच्चों, 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 30 प्लस x प्लस 50। ध्यान से देखो आंसर क्या है बच्चों, माइनस 30 सॉरी माइनस 30 माइनस 50 50 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई है। तो अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो ये वाला पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट ही रहा, बोलो भाई, ये वाला 50 वोल्ट ही रहा। सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे करंट कितना आ गया? 25 मतलब 50 बाय 2 25। यहाँ पे करंट देखो बच्चों, ये माइनस है बेटा, ध्यान रखना, ये माइनस है, ये 0 है, तो ये हायर पोटेंशियल बना, तो करंट कहाँ से कहाँ चला? 0 माइनस माइनस 10 बाय 1 बोले तो 10 एम्पीयर नहीं आया बच्चों। ध्यान से सोचने वाली बात क्या है, इधर करंट 10 एम्पीयर गया ना, तो इधर करंट 10 एम्पीयर गया, यहाँ से आया कितना? तो 25 करंट आया, यहाँ पर मिला आया कितना? 25 जाएगा कितना? 25, तो इसमें 10 चला गया तो इसमें कितना गया? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? पक्का आंसर देख यही 25 10 15 परफेक्ट। और बोलो, स्टार्ट करें। तो कल हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में बोलो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दो अगर पैरेलल में लिखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्म में बोलो R1 R2 बाय R1 प्लस, अगर सभी के सभी सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए तो N R बाय, इधर बताओ N into R। किस में रेजिस्टेंस बढ़ता है, किस में घट जाता है? सिंपल सी बात करना है हमें तो ना, सभी रेजिस्टेंसेस को, चाहे वो 5 रेजिस्टेंस हो, 10 रेजिस्टेंस हो, 100 रेजिस्टेंस हो, हमें एक में कन्वर्ट करके आ रहा है, उस एक को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल सा फंडा बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस 1 या टाइप 1 कह सकते हो आप, टाइप 1। मान लो मेरे पास ये वाले ब्रांचेस दे दी बच्चों, और अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि सभी रेजिस्टेंसेस आर ओम के, सभी रेजिस्टेंसेस आर ओम के, ठीक। हमसे ये बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से सुन बच्चे, जहां पर भी आपको निकालना है, जिनके बीच में ये जो टर्मिनल ओपन टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल का मतलब ये होता है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हैं। तो बैटरी का कोई भी टर्मिनल हायर बना लेना, कोई भी टर्मिनल लोअर बना लेना। इसको याद रखना क्या है कि जिनके भी बीच में आपको निकालना है वहां पर क्या लगानी है? बैटरी। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे। अब जिनके बीच में निकालना है उनको एक को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखो, एक को एक्सट्रीम राइट पे रखो। मान लिया कि ये पॉइंट का पोटेंशियल B है, लेट A एंड B आर द पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट एंड B पॉइंट। आपको मानना है BA मान लो, आपको मानना है BB मान लो, आपको मानना है 0 मानना है, आपको मानना है V मान लो। ऐसी बैटरी मान लो यहाँ पर कनेक्टेड, बैटरी का वोल्ट कितना है? V वोल्ट। तो एक 0 हो जाएगा और दूसरा
मर्जी आपकी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ जिन दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है ना, उसी को वही पोटेंशियल मान लो। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए मान लो और इसका ढूंढो पूरे सर्किट में कहीं पर लाइव वायर है क्या, पूरे सर्किट में लाइव वायर ढूंढो। हाँ दिखाई दे रही है ये भी लाइव वायर का, क्या अच्छी बात है। हर पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल बी माना है तो इसका भी, इसका भी, इसका भी, बस फिर बात वही है, हमें क्या करना है, हर एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पहुंचना है। अगर बहुत सिंपली तरीके से पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहुंचते फंस जाए तो क्या मान लो, देखो कहीं फंसे क्या, फंस गए, ये बोल रही है मान लो x, फिर वही कहानी a और b पे पहुंचना है। तो बच्चों a और b को तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में रखो, जहां फंस जाए x y हमेशा इनके बीच में रखो। बोलो कोई दिक्कत? अब देख ये वाला रेजिस्टेंस बोल किसके बीच में लगा हुआ है, b और, तो चुपचाप b और x के बीच में रेजिस्टेंस लगाओ। ये वाला बोलो b और x, ये वाला बोलो b और x, ये वाला बोलो। लो भैया देखो इस सर्किट का ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। आप बताओ मुश्किल है क्या? बोलो सबके सब, ये तीनों पैरेलल में, तो नेट इक्विवेलेंट R/3, तो इन तीनों को हटा के R/3 से एक रेजिस्टेंस लगाओ। नहीं आया बेटा, लेकिन अभी ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है बच्चों। आप बोलो दोनों के दोनों, तो R + R/3 बोले तो 4R/3। नहीं आया समझ में? सिंपल सी देखो तरीका याद करो। तरीका क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, एक को लेफ्ट पे रखो एक को राइट पे रखो। अगर a और b मानते हुए, a मान लिया मैंने पोटेंशियल, जो अभी तक हम 0 और b मान रहे थे, अब यहाँ पे 0 भी मानना चाहो 0 भी मान लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप a और b मानना चाहो a और b मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल a, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो लाइव वायर ढूंढो, सबसे पहले सर्च आउट फॉर लाइव वायर। अगर लाइव वायर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, हर एक रेजिस्टेंस के एंड पे पहुंचो, जहां फंस जाए वहां पर x मान लो, y मान लो, जो आपका मन करे मान लो। लिखने का तरीका, जिनके बीच में निकालना उनको एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखो, एक को राइट पे रखो, और जो भी फंसे हुए पॉइंट है उनको बीच में रखो। फिर देखो कि कहाँ कहाँ सर्किट कैसे कैसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। सिंपल आंसर। बोलो आया समझ में? पक्का? अब इसी में सेम एक ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो क्या, अब ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। ए रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया यहाँ पर और ये बोल दिया गया, बोला गया फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब बोलो कैसे करें? अब देखो ये सारे के सारे बी पर आ गए और ये ए कहीं फंसे क्या? नहीं, इसके क्रॉस ए बी, इसके क्रॉस ए बी, इसके क्रॉस ए बी, इसके क्रॉस ए बी, और ए और बी है क्या? पोटेंशियल। देखो सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस क्या सेम है? पोटेंशियल। ए और बी तो सारे के सारे किसमें है? पैरेलल। अरे पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे रखो ना ए और यहाँ पे रखो बी। बोलो ये वाला रेजिस्टेंस आर ए और बी के बीच में, ये वाला बोलो आर तो है किस किस के बीच में? ए और बी। ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, खत्म। बोलो चारों के चारों, तो आर भाई जल्दी बोलो, आंसर आया नहीं है? पक्का? कोई मुश्किल? चलो देखो केस सेकंड, अभी आपके पास ऐसे मिला, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और हमने बोला सभी के क्रॉस आर 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 आर। बोलो तीनों के तीनों, तीनों के तीनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे बोला गया ऐसे कर दिया, बोला गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इसका पॉइंट ए माना है, इसका पॉइंट बी माना है। बोलो ए ए ए ए और ए, नहीं आया। बोला बी 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 बी। बोलो ए और बी लिखो बच्चों। बोलो ये किस किस के बीच में? सब बच्चे बोले ये किसके बीच में? ये किसके बीच में? तो कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो पैरेलल को बनाने का एक ये भी तरीका है बच्चों, बस वो डिजाइन कर देते, डरा देते बच्चों। बोलो नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस पक्का? अब इसका एक और फॉर्मेट देखो, जल्दी बोलो, तीनों के तीनों सभी रेजिस्टेंसेस आर रो में। अब उन्होंने ये बोल दिया ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, बोला गया फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तेरा भी नहीं आया? सर लपेट दो, बस सही है। आ जाओ इधर सुनो।
ए बी स्टार्ट करो, अप्लाई करो, ए और बी, ये ए, ये बी ए और ये बी ए, ये बी ए बी ए बी बी ए बी बी। अब ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है? इनको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, खत्म, इसका कोई यूज सिंपल है। अभी सुनो, मैंने कैपेसिटर तुम्हें कराया नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें रजिस्टर समझ में आ गया, कैपेसिटर में देखो बेटे ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, दो पैरेलल प्लेट्स लगाओ, कैपेसिटर का सिंबल। अब वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा, C1 C2 C3 ऐसे मानो, आंसर बोलो। आंसर यही है C2 वही बात है। C2 सेम ऐसे ही ये वाले रजिस्टर, ये वाले यहाँ रजिस्टर है, वहाँ कैपेसिटर लगा दो बस। तो ये तीनों रजिस्टर भी सीधी पैरेलल में आए थे और तीनों कैपेसिटर भी किस में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो रजिस्टर का सीरीज है वो कैपेसिटर का पैरेलल, और जो रजिस्टर का पैरेलल है वो कैपेसिटर का सीरीज, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला। जल्दी बोलो, आया समझ में? इधर आ जाओ, देखो ये आर, ये आर, इस पॉइंट को अगर मैं C मान लूं या X मान लूं तो ये X, ये भी C, ये भी C। तो देख ये दोबारा, ये दोबारा, तो ये खत्म और ये खत्म, तो करंट कैसे आएगा? यहाँ से आया, इधर एंटर करेगा, इधर निकलेगा, इधर आएगा, तो R R R खत्म। बोलो आया नहीं आया? दोबारा सुनो, टाइप 1 क्या थी? सबसे पहले हमें लाइव वायर ढूंढना है। टाइप 2 क्या थी? लाइव वायर के साथ साथ हमने शॉर्ट सर्किट भी देख लिया कि एक ही रेजिस्टेंस दोनों टर्मिनल के साथ तो एसोसिएट नहीं है, अगर दोनों के साथ एसोसिएट है तो शॉर्ट सर्किट, वो रेजिस्टेंस लोड में आएगा नहीं। बोलो दोनों टाइप समझ में आ गई? अब तीसरा टाइप देखो। अब ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। हेलो, सब बच्चे करेंगे ये क्वेश्चन को। सभी रेजिस्टेंसेस आर में, सभी रेजिस्टेंसेस आर में, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सभी रेजिस्टेंसेस आर ऑफ आर ओम, आर में भाई सारे पैरेलल। लेट्स चेक इट आउट। अब ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये ए, ये ए और बी के बीच में निकालना। देखो ए और बी के बीच में आर, ए 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 बी के बीच में आर बाय 5, सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? बताओ आया नहीं है? पक्का? चलिए आगे बढ़े। क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? आइए सभी रेजिस्टेंसेस आर ऑन, आर 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 आर, बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब आपको ना क्या चीज याद रखनी है वो चीज समझो। रियलिटी में जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं जंपर। जंपर का मतलब समझो, आपको ना दो वायर्स दिखाई देंगी, एक वायर ऐसी दिखाई देंगी और एक वायर कहीं पर ऐसी बनी दिखाई देगी। दोनों सेम या अलग अलग? दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है? दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी एक वायर लेगी और उसके ऊपर दूसरी वायर ऐसे लगा दी, और इसका मतलब एक वायर को छीला, दूसरी को और इनको कनेक्ट कर दिया। बात समझ में? अब देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि आप पूरे सर्किट में ना वायर को कहीं पर भी घुमा के लेके जा सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक वाली वायर है, एक से ब्रांच, उसके दोनों टर्मिनल जिन दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है वो उसी के बीच में रहना चाहिए, घुमा के कहीं पर भी लेके जा सकते हो। देखो कैसे, ये ए है, ये भी कौन है? ये बी है, तो ये भी। अब ध्यान से देख, ये वाली वायर ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे चार
4 ब्रांच है, 1 2 3 4, और चारों की चारों किसमें कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। ध्यान से देखो, तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ ऐसे, आर है और नीचे वाली को भी एज इट इज लगा दे मैंने, आर और आर। अब जो ये वाली वायर है बच्चे, जरूरी थोड़ी ना मैं ऐसे लगाऊं, मैंने क्या करना है, इसको ऐसे रखा और ऐसे रखा और ऐसे ले जाऊं। बताओ, अभी भी तो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। सिमिलरली इस वाली वायर को देखो, ऐसे करो, बोलो आया नहीं आया समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो बताओ कैसे करें। ये दोनों सीरीज, दोनों सीरीज, दोनों सीरीज, दोनों सीरीज, 2R 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 और 2R 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 इसमें पैरेलल, तो 2R/4, R/2, R/2